देखिए, अभी तक हम अफर्मेटिव के एक एक सेंटेंस देख चुके हैं। आज हम 5 सेंटेंस की बात करेंगे। एक टेंस बताऊंगा तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि 5 सेंटेंस बनते कैसे हैं। जैसे हमने बात कर ली है प्रेजेंट सिंपल की, लेकिन उसके 5 सेंटेंस की बात नहीं करी है। तो प्रेजेंट सिंपल आपको सबको पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बच्ची से, सुरभि से। सुरभि, क्या बता सकते हो इसका फॉर्मेट क्या है? प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव मैं बता देता हूँ आपको आज। बेटा इसकी जो हेल्पिंग ऑफ होती है डू और डज होती है सॉरी, इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? डू और डज होती है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया इन बेचारों को? सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं डू ऑब्लिक डज, उसके बाद लगाते हैं नॉट, बात करते हैं। देखो, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगती है। नेगेटिव में क्या लगता है? सब्जेक्ट डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है। और इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या। अगर स्टार्टिंग में कोई क्या वर्ड आता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। आप बोलोगे सर क्या तो वर्ड का मतलब भी होता है, लेकिन नहीं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हो उसका मतलब होता है क्या। देखो, 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप खाना खाते हो? यस, है ना। क्या आप घर जाते हो? यस। लेकिन आपसे आप पूछो आप घर क्यों जाते हो, तो एक तो यस नो में आंसर खत्म हो जाता है क्वेश्चन का। और घर क्यों जाते हो तो इसमें आंसर दोगे सर मैं घर चले जाती हूँ क्योंकि मैं स्कूल आती हूँ। और भी रीज़न बता सकते हो, मेरा घर है मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊँगी तो मम्मी पापा चिल्लाएंगे मेरे। ठीक है, मेरा घर है, मुझे खाना खाना, पढ़ाई करनी, वहाँ पे सबसे मिलना है, फैमिली से। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पूरा दिन है कि मैं करूँगी क्या यहाँ पे? ठीक है, झाड़ू पोछा लगवा लेंगे इससे। ठीक है हाँ, चलिए ठीक है। अब अगली बात करें तो बेटा यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट होता है, पहले इसमें डू डज आता है, हेल्पिंग ऑफ, ये हेल्पिंग ऑफ होती है अपनी, एंड उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका नेगेटिव भी होता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको WH बता रहा हूँ। WH में मैं आपको एक वर्ड लिख दे रहा हूँ वाई, मतलब पहले वाई लिखना है। ऐसे ही बहुत सारे WH वर्ड है, वाई, हाउ, वैन। वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों के बाद आपको डू डज लगाना है, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है। लास्ट वाला होता है हु वाला, हु प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसकी बेचारे की अंतिम तिथि आगे लगता है। चलिए यहाँ पर जैसे आपको तो अच्छे से आता है सेंटेंस, मुझे पता है पहले वाला सेंटेंस आता ही होगा अच्छे से, आता है कि नहीं आता? जैसे पहला सेंटेंस बोलिए एग्जाम्पल कोई सा भी आपका जो मन, कोई एग्जाम्पल बोलिए बेटा। हाँ, आप सर को खुजाइए, पहले आप बोलिए बेटा। कितना आसान है, आई स्टडी इन 12th क्लास, काम ही खत्म हो गया। क्या बात है, इसकी तो चलने लगी गाड़ी। आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। ठीक है। अब इसी को मुझे नेगेटिव बोलना हो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ पहले कि जो डू होता है वो प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, और जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। दोनों को यूज़ मत कर देना, डू डज नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव? आई डू नॉट स्टडी। आप बोलोगे सर अब मत लिखिए, मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, क्योंकि सेम टू सेम तो लिखना है बाद में। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आई स्टडी इन 12th क्लास मतलब होता है मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आई डू नॉट स्टडी मतलब मैं 12th क्लास में नहीं पढ़ती हूँ। सर मेरा मन है कि मैं ऐसा बोलूँ, क्या मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है। तो सर क्या के लिए क्या लगाएंगे? तो क्या के लिए बेटा हम लगाएंगे डू या डज। अब हमारा सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि डू लगाइए कि डज, और हम समझ गए कि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम डू को आगे भेज देंगे। तो डू आई स्टडी, आप बोलोगे सर आगे मत लिखिए। ठीक है, नहीं लिखते हैं आप बोलते हैं तो। और क्वेश्चन मार्क आप मन में बोलते, मैं समझ जाता हूँ पहले से ही। अब अगली बात है कि सर वाई क्यों लिखा है? वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है। अब इसी में अगर हम जोड़ दें क्यों, मैं 12th क्लास में क्यों पढ़ती हूँ, एक क्वेश्चन लगा दिया क्यों, कब, कहाँ, कुछ भी लगा दो। ठीक है। तो मैंने लगाया क्यों, तो क्यों के लिए क्या लिखूंगा मैं? वाई। एक आपको प्यारी सी बात बताता हूँ कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वाई लगाने के बाद जो सेम टू सेम सेंटेंस ऊपर वाला है, थर्ड वाला, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट सेंटेंस, उसको लिख दीजिए। तो वाई के बाद क्या आएगा? डू आई स्टडी। आप बोलेंगे सर मत लिखिए आप। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं लिखते हैं। और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आता है हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन 12th क्लास में पढ़ता है। यहाँ पे सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट गायब। कौन 12th क्लास में पढ़ता है?
तो यहाँ पर ध्यान रखिए हु आएगा, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो पहले सेंटेंस का जो आई है उसको हटाकर हु लगा देंगे, और स्टडी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है क्या होता है बेटा, स्टडीज़ होता है, क्योंकि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। तो हु स्टडीज़ डस, और आपको पता है क्या लिखना है, बात समझ में आई आपको। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप बोलेंगे इतने में समझ में कहाँ आता है। चलिए आप सिंगुलर का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट का बोलिए, कौन बोलेगा, आप बोल दीजिए, आपकी इच्छा मन से बोलिए। अच्छा ये सिंगुलर का है, वी प्लेस क्रिकेट। क्या सेंटेंस सही बोल रहे हैं हमारे नाहर जी? सिंगुलर सब्जेक्ट बी होता है क्या? He, she, it, noun. हाँ तो आप बोल दीजिए एग्जाम्पल। He cooked. ही कुक फूड। क्या ही कुक फूड से लड़का खाना नहीं बनाता क्या? बनाता हूँ, फिर ठीक है। क्या बोला आपने? ही कुक्स। आप कितने क्या बोला था? अच्छा वेरी गुड। ये बच्ची पूछ रही है कुक्स क्यों लगेगा, इसको बताइए क्यों आप बताइए क्यों। नहीं उसी को पूछते उसको पता है ये चीज़ सबको पता है। अगर चोट लगी है तो वहाँ पे घाव, मतलब चोट लगी है तो मलहम लगाना है, उसको पता है। लेकिन क्या होता है वो एकदम से नहीं पता नहीं। चलिए ठीक है, तो 2 मिनट, ठीक है, पढ़ो लो समझ लो पहले। देखो यहाँ पर हमने लिखा, मान लीजिए ही कुक्स फूड, इसका मतलब होता है वह खाना बनाता है, और वह खाना नहीं बनाता है तो आपको पता होगा कि भाई ही सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। तो ही डज नॉट कुक्स नहीं आएगा भैया, कुक आएगा, ठीक है। ही डज नॉट कुक फूड। फॉर्मेट देखिए लिखा है ना सब में, पहले वाले में फिफ्थ फॉर्म और लास्ट वाले में, ठीक है। लास्ट वाले में तो हमेशा फिफ्थ फॉर्म आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहा हो या प्लूरल। बस यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म। तो अगला क्या बनेगा, देखो वह खाना पकाता है, ही कुक्स फूड। वह खाना नहीं पकाता है, ही डज नॉट कुक फूड। क्या वह खाना पकाता है, डज ही कुक फूड। ये कुक्स की मतलब गोली लेके रखी क्या आपने, कुक्स की गोली लेके रखी है। चलिए ठीक है, अब अगला क्या है, वह खाना कैसे पकाता है। कैसे को बोलते हैं हाउ, क्या बोलते हैं हाउ। अब हाउ क्या है, एक WH वर्ड है, देखा ना यहाँ पे वाई था ना, ऐसे क्या है हाउ मतलब कैसे, क्या होता है इसका मतलब कैसे। चलो वह खाना कैसे पकाता है, तो कैसे वो बताएगा, आपने क्या करना, ठीक है। सेम टू सेम ऊपर लिख दीजिएगा, हाउ डज के बाद पूरा ये वाला सेम टू सेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। इतना कर पाएंगे आप, ठीक है। लास्ट वाले में क्या बोलेंगे, कौन खाना पकाता है। नहीं सब पेड़। अच्छा हाँ पैर, पैर मेरे पास भी 2 हैं। नहीं उसका पेड़। हाँ हु वाले में डज लगता है क्या, दिख रहा है आपको फॉर्मेट में। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला अगर याद है तो देखो वैल्यू रखनी इसमें। हु के बाद वर्ब की फेस फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु कुक्स आ जाएगा, हु कुक्स फूड। चलिए 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, एक ही देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, इतनी जगह में आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा बेचारा। अब पलक बोल रही सर मैं चुपचाप बैठी हूँ बहुत देर से, आप मुझसे एग्जाम्पल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। यस पलक टेल मी 1 एग्जाम्पल, आपका जो मन, जो आपको सेंटेंस आता है वो बोल दो। एक प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल आपका जो मन वो बता दीजिए। एक टिक टिक 1, टिक टिक 2, मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। तो वो भी खाना बनाता है, आप भी खाना बनाते हो, सॉरी मतलब भैया ये बाहर खाना बनाता है और ये बोले मैं खाना बनाती हूँ। तो बेटा खाना बनाने का तो हो गया है, दूसरा बोल दीजिए। अच्छा ये भी जरूरी, इनने बना दिया आप खा लो सॉरी वैसे बोल रहा हूँ ना। आई ईट फूड, उनको ज़्यादा ही करेक्ट कर दिया हमने। आई ईट फूड इसका मतलब मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई क्या है, डू नॉट लगेगा क्योंकि ये है आई डू नॉट ईट फूड। चलो क्या मैं खाना खाता हूँ या क्या मैं खाना खाती हूँ, डू आई ईट फूड। एंड अगला बनेगा मैं खाना कब खाती हूँ, बेटा कब को बोलते हैं वैन। इंदौर की मत बोलना, वैन है ना। वैन डू आई ईट फूड। एंड लास्ट सेंटेंस कौन खाना खाता है, हु, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब इट्स फूड। आप बोलेंगे सर हम है ना घर से 10-10 सेंटेंस बनाएंगे, आप बोल दीजिए, मैं बोल देता हूँ। 10-10 सेंटेंस बनाने और 1 के 5 बनाने, समझी नहीं मैं तो कुछ। कोई बात नहीं अभी आ जाएगा।